चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए 30 जून 2022 को जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, मुख्यतः जो आर्ट्स के विषय से उससे संबंधित, तो वो वाला पेपर लेके आए हैं। पेपर का स्तर जो है औसत से कम था। ये पहला पेपर है। इसके बाद दूसरा पेपर जो ज्योग्राफी का है वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो देखिए, पहले प्रश्न की हम बात करते हैं तो बहुत ही जो है औसत से नीचे लेवल का प्रश्न पत्र आया था जीके का मैटर जहाँ तक है। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। हम सभी को पता है कि बाजरा जो है पश्चिमी राजस्थान और ख़रीफ की फसल है, पश्चिमी राजस्थान बोया जाता है। तो इनमें से जो आपको शुष्क या अर्धशुष्क जो नज़र आएगा वह प्रदेश बाजरे के लिए उपयुक्त रहेगा। तो इसमें देखिए, पहला उपाद्र आ रहा है, दक्षिणी मैदान नहीं हो सकता, मक्का वहाँ पे पैदा किया जाता है। दूसरे में अर्धशुष्क आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तीसरा जो है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, ये नहीं हो सकता, और आर्द्र दक्षिणी मैदान ये भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी अर्धशुष्क पूर्वी मैदान बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। देखिए, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को बांटते हैं तो 10 भागों में बांटा गया है। और पहला भाग जो है उसमें 1A 1B 1C, तो 1C वाला जो है वो सबसे बड़ा है। और लास्ट वाला जो भाग है आर्द्र दक्षिणी मैदान, वो सबसे छोटा वाला, इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा को शामिल किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्द्र दक्षिणी मैदान। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो देखिए, खंडेला जो है, मेंढा जो है, ये दोनों नदियां जो है सांबर झील में गिरती है, तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। लिक नदी, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है वैसे, लेकिन वाकल नदी जो है ये साबरमती की सहायक है, यानी कि अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी है, इसलिए ये नदी आंतरिक नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा राजस्थान का जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो है आपका 1C, जो मैंने अभी बताया आपको। 1C जलवायु प्रदेश अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, इसमें जैसलमेर जोधपुर वाले क्षेत्रों को मुख्यतः शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। कुराल नदी, कुराल नदी का संबंध राजस्थान के किस ज़िले से है? तो कुराल नदी बूंदी में बहती है, और ये नदी जो है इम्पोर्टेंट नदी है। अगर हाड़ौती प्रदेश की हम बात करते हैं तो उसमें जैव विविधता दिवस, यहाँ पर 22 अप्रैल 22 मई में कुछ लोग कन्फ्यूज हुए होंगे, तो इसमें स्पष्ट है कि 22 मई को, अभी कुछ महीने पहले ही जैव विविधता दिवस मनाया गया था। 22 मई को हर साल जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर का सही आंसर होगा 1973। हालांकि 1972 में प्रारूप तैयार कर लिया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। 8वां प्रश्न जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ से निकलता है राजस्थान में? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो राजस्थान में निकलता है वो निकलता है उदयपुर होकर के। जयपुर इसमें ऑप्शन आता तो वो भी सही होता, अजमेर इसमें ऑप्शन आता तो वो भी सही होता, लेकिन बांसवाड़ा, अलवर और कोटा दे रखा है तो यहाँ से वो नहीं गुजरता। दिल्ली से और मुंबई की तरफ जब स्वर्णिम चतुर्भुज जाता है उस दौरान जो है वो राजस्थान के इन शहरों में होकर के गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 9वां प्रश्न। देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था पेपर का। नेक्स्ट प्रश्न है, रावत भाटा आणविक संयंत्र। तो आप सभी को पता है कि रावत भाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। बहुत इजीली इसका आंसर है एरिडोसोल्स। एरिड का मतलब ही शुष्क होता है, तो एरिड का मतलब जो है शुष्क होता है। तो एरिडोसोल्स मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? शुष्क मरुस्थल में, पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में, जहाँ पे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे जिले शामिल आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में लाल लोमी मृदा उदयपुर में पाई जाती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन क्षेत्रों में यहाँ पे पाई जाती है। मक्का यहाँ की प्रमुख फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है? तो आप सभी को पता है डूंगरपुर। डूंगरपुर के पास नवाटापुरा है, वहाँ पर सोम, जाखम और माही नदियाँ जो है आकर के मिलती है। बाकी 3 जिलों में कोई सी भी नदी, 3 नदियाँ आकर के एक साथ नहीं मिलती। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था आंतरिक प्रवाह की नदियाँ जब पूछा गया था, तो इसमें जो है मेंढा गिरती है, रूपनगढ़ गिरती है, खारी गिरती है, खंडेरा गिरती है। आप सभी को पता है बेडच बनास की सहायक नदियाँ हैं तो गिर नहीं सकती।
चंबल नदी आप सभी को पता है नहीं गिर सकती, अजमेर में बहती ही नहीं, जयपुर में बहती ही नहीं। आहू नदी भी जो है झालावाड़ में बहती है, इस वजह से मेंढा इसकी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर में होकर प्रवाहित होती है? तो बाणगंगा जयपुर नदी, ये बाणगंगा नदी के किनारे ही जयपुर बसा हुआ है, यहीं से जयपुर में जो है ये नदी जयपुर में प्रवाहित होती है। काली सिंध जो है ये हाड़ौती के पठार में है। सोम नदी जो है दक्षिणी राजस्थान में है। जोजड़ी जो है लूणी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान से सीमा नहीं लगाता? बिल्कुल आसान प्रश्न है। जैसलमेर लगाता है, बाड़मेर लगाता है, गंगानगर लगाता है। जोधपुर की सीमा ना तो पाकिस्तान से ना ही अन्य किसी राज्य से मिलती है। बहुत ही आसान पेपर था, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रामसागर धौलपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, तालछापर चूरू में है, लेकिन शेरगढ़ सिरोही में ना होकर के कहाँ है? बारां में है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा आगूचा, कई बार प्रश्न आ चुका है ये। गुलाबपुरा आगूचा ये जो खनन क्षेत्र है ये कहाँ है? गुलाबपुरा आगूचा भी भीलवाड़ा में है, ठीक है। रामपुरा आगूचा, गुलाबपुरा आगूचा ये दोनों जो है भीलवाड़ा में है। सीसा जस्ता के लिए, अबरक के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अबरक के उत्पादन के, अभी मैंने बताया ऊपर, अबरक उत्पादन के लिए भी भीलवाड़ा फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ ऊंचाई के अवरोही क्रम, देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अवरोही आरोही क्या होता है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, अवरोही बड़े से छोटा होता है, आरोही छोटे से बड़ा होता है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, अवरोही में चार अक्षर आते हैं तो बड़ा हो गया, यानी कि बड़े से छोटा। आरोही में 3 आते हैं छोटे से बड़ा। तो इसका सही आंसर है सेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। सेर राजस्थान की सबसे ऊंची दूसरी नंबर की चोटी है, देलवाड़ा तीसरे नंबर की, जरगा चौथे नंबर की और अचलगढ़ 5वें नंबर की। और किसी का भी क्रम जो है सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न, कि निम्न में से कौन सी नदी जो है अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही करती है? तो वो बनास नदी आप सभी को पता है। लूनी नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है, माही भी अरब सागर में जाकर गिरती है और चंबल जो है यमुना में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, माही परियोजना से संबंधित लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो आप सभी को पता है माही नदी ना तो कोटा में बहती है, ना बूंदी में, ना झालावाड़ में, कहाँ बहती है? बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा इसका लाभान्वित होने वाला जिला है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में होकर के नदी बहती है। सबसे ज़्यादा लाभान्वित जिला जो है बांसवाड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी रबी की फसल नहीं है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप सभी को पता है। अभी जो है खरीफ की फसलें बोई जाएगी, तो खरीफ की फसल में अभी बाजरा बोया जा रहा है, तो बाजरा जो है वो जो है खरीफ की फसल है, रबी की नहीं है, ठीक है। जो गेहूं और चना ये सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये आपका सभी को पता होना चाहिए, भरतपुर में है, ठीक है, सेवर भरतपुर में। कई बार रिपीटेड प्रश्न, सभी प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पहले की परीक्षाओं में भी आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। इससे दूसरे नंबर पे जो है अलवर आता है, ठीक है। और भारत में अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भैंसें जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो आपको खारे पानी की झील ढूंढना है, इसका मतलब तो तालछापर चूरू में, आना सागर अजमेर में है, पिछोला उदयपुर में है, पुष्कर भी अजमेर है। तीनों मीठे पानी की झील है। यहाँ पे मीठे पानी की झील नहीं है पूछा गया है, तो तालछापर चूरू हो जाएगी। अब ये 25 प्रश्न तो भूगोल से संबंधित है। अब जो नेक्स्ट 25 प्रश्न है उसमें इतिहास से संबंधित है प्रश्न, वो राजस्थान का इतिहास से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न हम बात करते हैं 26 नंबर की। तो 26वें नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है तारागढ़। तारागढ़ को गढ़बीटली दुर्ग कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा राय सिंह ने करवाया था, ठीक है। किसने कराया था? राय सिंह ने करवाया था। हालांकि नींव तो इसकी बीकानेर रखी थी, लेकिन निर्माण किसने कराया? राय सिंह ने कराया था। नेक्स्ट है, खालसा, खाकी, नागा ये किस संप्रदाय से संबंधित? दादूपंथ से संबंधित है, ठीक है। दादूपंथ से ये तीनों संप्रदाय संबंधित है।
इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें बात करते हैं कि सीताबाड़ी का आदिवासी मेला कहाँ लगता है, तो ये बारां में सहरिया जनजाति का मेला है सीताबाड़ी का मेला। नेक्स्ट प्रश्न है सचिया माता सूर्य मंदिर हरिहर मंदिर ये कहाँ है, ओसिया में है। ठीक है, ओसिया में किराड़ू के मंदिर भी इन्हीं के काल के हैं, गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है सहेलियों की बाड़ी कहाँ है, तो सहेलियों की बाड़ी ये जो है जैसलमेर में है। ठीक, कहाँ है, जैसलमेर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, 32वां प्रश्न की बात करते हैं हम सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण यानी कि इन्होंने जो किताब लिखी थी अपनी वीर सतसई, ये किस राजपूत वंश से संबंधित है, कहाँ के राजपूतों से संबंधित है, तो ये बूंदी के राजपूतों से संबंधित है। ठीक है, बूंदी के राजपूतों से ये संबंधित है। नेक्स्ट है घोसुंडी अभिलेख जो है ये कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यहाँ पे लिपि पूछा गया है। ठीक है ना, अगर भाषा पूछी जाती है तो इसकी संस्कृत थी, भाषा कौन सी है इसकी संस्कृत, लेकिन लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पन काल में जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। बहुत ईजी प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है। कालीबंगा कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे है, आप सभी को पता होना चाहिए। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में बहती है और आहड़ नदी उदयपुर में है, सिंधु नदी पाकिस्तान में है। तो ये जो कालीबंगा का जो है ये घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपको मिलाना है यानी कि इसमें से गलत युग्म ढूंढना है आपको। तो बेली जो है किशन रुक्मणी ये पृथ्वीराज राठौड़ की बुक है। राव जेत सीरो छंद ये बीटू सूजा ने लिखी है। शिवदास गार्डन यहाँ पे गलत है। ठीक है, बीसल देव रासो नरपति नाल सही है, कुमान रासो दलपत विजय ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राव जेत सीरो छंद बीटू सूजा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला आप सभी को पता होना चाहिए, झालरापाटन में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है पत्थरमाल होली कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की पत्थरमाल होली प्रसिद्ध है। लट्ठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ। देखिए इस प्रश्न पे अगर कोई आपत्ति जताना चाहे तो इस प्रश्न को डिलीट करवाया जा सकता है, लेकिन इसका लगभग जो आंसर सही है वो आंसर क्या माना जाएगा, 1956 1956 माना जाएगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे कोई आपत्ति उठाता है तो उसके आपत्ति उठाना जायज़ है, लेकिन अगर लगभग इसका आंसर माना जाए तो 1956, क्योंकि सिरोही का विलय तो 1950 में हो गया था 30 मार्च 1950 को, लेकिन सिरोही का आबू और देलवाड़ा जो है उनका विलय बाद में हुआ था। तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो पूर्ण रूप से सिरोही का विलय 1956 में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था। मैंने आपको ट्रिकों के माध्यम से बताया था, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। तो MP से मतलब संयुक्त राजस्थान, तो कुमावत असावा वर्मा यानी कि 3 नंबर पर वर्मा आ रहा है, माणिक के लाल वर्मा। आप ट्रिकों को देख सकते हैं वहाँ जा कर के। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था। सुशीला और भगवती का जो संबंध था वो मेवाड़ प्रजामंडल से था। ठीक है ना, मेवाड़ प्रजामंडल से। आपका ये ऊपर के मारवाड़ बीकानेर जयपुर तीनों ही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद सवाई जयपुर की गद्दी पर कौन बैठता है, तो ईश्वरी सिंह बैठता है। यहाँ पे युद्ध होता है माधो सिंह ईश्वरी सिंह के बीच में, जिसमें ईश्वरी सिंह जो है ये बैठता है। ईश्वरी सिंह जयपुर का एकमात्र ऐसा शासक होता है जो खुद की मौत नहीं मर कर, प्राकृतिक मौत नहीं मर करके आत्महत्या करके मरता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए, तो जगत सिंह द्वितीय ने जो है 4 गांव जो है अनुदान में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है मुगलों से निरंतर संघर्ष करते रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम चंद्रसेन है। मेवाड़ का प्रताप था, तो प्रताप का इसको अग्रदूत माना जाता है, यानी कि जो महाराणा प्रताप है उन्होंने जो है इससे सीख ली थी और इनको जो है उनका अग्रगामी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है राजा अजमल किस लोक देवता के, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, रामदेव जी से संबंधित है। राजसमंद जिले में मौलेला गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मरण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए ये फेमस है मौलेला गांव राजसमंद का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न है
आप थोड़ा सा आड़ा कर लीजिए इसको फ़ोन को। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर चित्रकला शैली का विशेष प्रगति किस शासक के शासनकाल में हुई। हालांकि यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे मेरे ख्याल से। यहाँ पे आपने बहुत से बच्चों ने राम सिंह लगाया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, प्रताप सिंह, क्योंकि प्रताप सिंह के काल में ही जो है इसको स्वर्णकाल माना जाता है। जयपुर के मूर्तिकला चित्रकला से संबंधित जो है हाड़ौती सेवा संघ नैनूराम शर्मा से संबंधित, बूंदी किसान आंदोलन भी इन्हीं से संबंधित है और कोटा प्रजामंडल भी इन्हीं से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय कौन पॉलिटिकल एजेंट था मेवाड़ का, तो मेवाड़ का शावर्स था। मैकमोहन की बात करें तो जोधपुर का था, मारवाड़ का। और मेजर बर्टन की बात करें तो ये कोटा का हुआ करता है। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ये ही एक प्रश्न ऐसा कहा जा सकता है इस पूरे 50 प्रश्नों में जो थोड़ा टफ था, अंदर से पूछा गया था, बाकी जो है नॉर्मली प्रश्न थे। तो इसका प्रश्न जो है मंगल लाल कछावा है। तो ये राजस्थान की जीके का प्रश्न था। आपको जो है ज्योग्राफी का पेपर भी जल्दी ही मिलने वाला है, तो आप कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपके इसमें सही हुए। उम्मीद है आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। आप कमेंट करके बताइएगा तो उससे हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगाएंगे, ताकि हम कट ऑफ भी डाल सकें इसकी, कितनी कट ऑफ गई है कितनी नहीं गई। थैंक यू।